स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी राज में थाना, तहसील और कलेक्ट्रेट बने भ्रष्टाचार के अड्डे। एक और बड़ी अपडेट, देश में फिर होगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने महापंचायत में बताया पूरा प्लान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर, बताएंगे क्या है समीकरण। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में एमएलसी चुनाव के नतीजे बढ़ा सकते हैं भाजपा जेडीयू की तकरार, रजत ने भी गड़ाई आंखें। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस के साथ बीजेपी की बढ़ी मुसीबतें, आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे में दावा गुजरात में लगभग 58 सीटें मिल सकती है। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव से पहले उन्नाव के कई नेताओं को किया निष्कासित। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी राज में थाना, तहसील और कलेक्ट्रेट भ्रष्टाचार के अड्डे बना दिए गए हैं। बता दें कि सोमवार को सपा मुख्यालय से जारी एक बयान में सपा प्रमुख यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति महज दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता के संरक्षण में प्रशासन निर्देशों गरीबों का उत्पीड़न करने में लगा हुआ है और किसानों पर बिल्डोजर चल रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि झूठ के सहारे अभी से उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी राज में दावों का फरेबी ताजमहल गढ़ने का कोई हिसाब नहीं है। सपा नेता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पिछली सरकार में 5 लाख नौकरियां दिए जाने का दावा किया गया था, जिसके आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए। किसको कहां नौकरी मिली? उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी सरकार 100 दिन में 10,000 नौकरियां देने का वादा कर रही है, जबकि उनकी करनी और कथनी का सभी ने देखा है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार की नई घोषणाएं महज झांसा है और युवाओं की नौकरी रोजगार के प्रति बीजेपी सरकार पूरी तरह संवेदन शून्य है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। यादव ने सवाल उठाया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे से लोगों को गुमराह करने में माहिर बीजेपी नेतृत्व को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाकर क्यों अत्याचार को छूट दे रही है। यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का एजेंडा समाज को बांटकर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना है। चलिए अगली खबर, देश में फिर होगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने महापंचायत में बताया पूरा प्लान। दरअसल दोस्तों, सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में एक और आंदोलन की जरूरत है, इसके लिए सभी तैयार रहें, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को तैयार रखें। आंदोलन कब कहां होगा इसकी जानकारी आने वाले समय में दे दी जाएगी। बता दें कि किसान महापंचायत को किसान नेता राजा राम मील सहित कई किसान नेताओं ने भी संबोधित किया। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि भारत सरकार देश के किसानों को 6,000 रुपए देती है, उसका 4 महीने प्रचार किया जाता है। किसानों को भिखारी बनाकर रुपए दिए जा रहे हैं। केंद्र की सरकार के जो मुद्दे हैं उनमें एमएसपी बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार द्वारा 2 सदस्यों के नाम मांगे जा रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि कमेटियों के अधिकार क्या होंगे, कार्यालय कितना होगा, इसके सदस्य कितने रहेंगे, किस किस किसान संगठन के होंगे, इसका अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बता दें के साथ ही टिकैत ने कहा है कि जब तक भारत सरकार स्पष्ट नहीं बताएगी तब तक नाम नहीं देंगे। चलिए अगली खबर, इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर। दरअसल दोस्तों, यूपी में हो रहे विधान परिषद चुनाव के लिए इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। यहाँ वैसे तो 5 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है। बता दें कि ये सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। यहां सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की प्रतिष्ठा दांव पर है। बता दें कि तकरीबन महीने भर पहले आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में दोनों जिलों की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ सपा के वसुदेव यादव भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गए हैं। बता दें कि इलाहाबाद कौशाम्बी सीट पर बीजेपी ने प्रयागराज के पूर्व मेयर डॉक्टर कोपी श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया है।
वो कुछ सालों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे। गोपी श्रीवास्तव पेशे से डॉक्टर हैं, उनका अपना निजी अस्पताल भी है। बता दें कि वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने निवर्तमान एमएलसी वसुदेव यादव पर फिर से भरोसा जताया है। बता दें कि वसुदेव यादव यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग में तमाम बड़े पदों पर रह चुके हैं। चलिए अगली खबर, बिहार में एमएलसी चुनाव के नतीजे बढ़ा सकते हैं भाजपा जेडीयू की तकरार, रजत ने भी गड़ाई आंखें। दरअसल दोस्तों, बिहार की सियासत में दोनों बड़े गठबंधनों के बीच तकरार के साथ शुरू हुआ विधान परिषद चुनाव समाप्ति की ओर है। 7 अप्रैल को परिणाम आएगा। आशंका है कि परिणाम से तकरार बढ़ेगी। विधानसभा चुनाव की तरह जब जेडीयू ने करीब 4 दर्जन सीटों पर हार के लिए लेजपा को जिम्मेदार ठहराया था, यहां भी भाजपा के नेताओं को लेजपा ने उम्मीदवार बनाया। लेजपा सिर्फ 1 सीट जीती, कई सीटों पर जेडीयू की हार का रास्ता साफ कर दिया। स्थानीय प्राधिकार वाले विधान परिषद के चुनाव में मामला थोड़ा अलग है। बता दें कि इसमें जेडीयू ही नहीं, भाजपा भी कह सकती है कि हमारे साथ गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। चलिए अगली खबर, केंद्र सरकार पर बरसे संजय राउत, कहा महाराष्ट्र में केंद्र जांच एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। दरअसल दोस्तों, भाजपा को 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रतियोग सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि इसी बीच ईडी की कार्रवाई को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से लोग आते हैं, हमारे लोगों के घरों में घुस जाते हैं, न नोटिस न वारंट न कोई समन। वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा। महाराष्ट्र जैसे राज्य जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वहां पर केंद्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। वो लोकतंत्र और हमारी आजादी को खतरे में लाने वाले हैं, ये ठीक नहीं है। चलिए अगली खबर, समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव से पहले उन्नाव के कई नेताओं को किया निष्कासित। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव के दौरान पार्टी का विरोध करने वाले उन्नाव के कई बड़े नेताओं को निष्कासित कर दिया। बता दें कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर इन पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीतिक दलों की नजर विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव है। प्रदेश की 36 विधान परिषद की सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में पार्टी का विरोध करने के आरोप में गाजीपुर के पूर्व विधान परिषद सदस्य कैलाश सिंह समेत 4 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद करने की राज ठाकरे की चेतावनी के बीच गृह मंत्री वालसे पाटिल ने पुणे में अजान के लिए रोका भाषण। दरअसल दोस्तों, मुंबई में मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने और अजान का मुकाबला हनुमान चालीसा से करने की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मानसे प्रमुख राज ठाकरे के विवादित बयान के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने पुणे के शिरूर इलाके में अपना भाषण उस समय रोक दिया जब पास की मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पाटिल के कैबिनेट सहयोगी अजित पवार ने भी कुछ समय पहले पुणे में बोलते हुए कुछ ऐसा ही किया था। बता दें कि जिले में करने कार्यक्रम में बोलते हुए वालसे पाटिल ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और देश का खराब आर्थिक स्थिति जैसा कोई वास्तविक मुद्दा है, लेकिन समुदाय के बीच तनाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।